था कश्क बारी शाह शहीद ने
शदीद आखिर जुल्म आले पैगंबर पाक कब तला मैं बेकफन हूँ कैद में ज़ैनब है अब तला घबरा के चौंका ख्वाबे शकावत से बेहया और हाल कैदियाने सितम पूछने लगा। ने कहा कि गुलाबी रोने का था बपा सुनते ही जालिमों से ये मक्कार ने कहा ले जाओ तश्त में सरे शाहे मदीना को देखे से उसको होगी तसल्ली सकीना को जवाब हुसैन को देखा यज़ीद ने लिखा है यूं जो आया ग़रीबे सकीना सर कपड़ा उठा के देखा जो सर उसमें हूँ मैं कर गले लिपट गई माँ के वो नौहागर माँ बोली खौफ खाओ ना ए आशिक़े पदर देखो निगाह गौर से क्या है सकीना है कुर्बान जाए मासरे शाहे मदीना है ये सुनते ही तड़प गई और सर उठा लिया चिल्लाई सर को पीट के ऐ शाहे करबला किसने हुजूर का सरे अक़दस जुदा किया किसने कलम गले की रगे की शहे खुदा किया न खौफ खुदा और रसूल का काटा छुरी से हाय कलेजा बतूल का ख्वाबे हुसैन को मुनाजात बीबी सकीना। खुदाए बेते करम हो हम पे, खुदाए बेते करम हो हम पे,
चचा से कह दो मिले हमें सदक़े पैगंबर, मिले हमें सदक़े पैगंबर। सकीना बीबी चचा से कह दो सुने हमारी ये इल्तिजाएं, कबूल सबकी हो सब दुआएं। हमारी हाजात भी बराएं, हमारी हाजात भी बराएं। सकीना बीबी चचा से कह दो रिदाए ज़ैनब की भीख पाए, तो अपनी महफूज़ हो रिदाएं। अली के दिल बे मदद को आए, अली के दिल बे मदद को आए। सकीना बीबी चचा से कह दो मुसीबतों ने ऐसा घेरा है अपने चारों तरफ अंधेरा, तुम भी पे ज़ाहिर है दर्द मेरा, तुम ही पे ज़ाहिर है दर्द मेरा। सकीना बीबी चचा से कह दो असीर बीमार गम का सदका, तमाम अहले हरम का सदका। हमें दो मशको अलम का सदका, हमें दो मशको अलम का सदका। सकीना बीबी चचा से कह दो ज़माना हमको सता रहा है, हर एक दिल गम में मुब्तला है। हमें तुम्हारा ही आसरा है, हमें तुम्हारा ही आसरा है। सकीना बीबी चचा से कह दो खुदाए बरतर करम हो हम पे। सकीना बीबी चचा से कह दो। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग को बरतर के लिए जो तमाम चाहनों का पालने वाला है। दुरूद और सलाम रसूल और आले रसूल पर। न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक़ का बानी, हुसैन असगर की बेज़बानी, हुसैन ज़हरा की बेकरानी,
हुसैन कासिम की कम नमाई, हुसैन सज्जाद की खामोशी, हुसैन ज़ैनब की कसमा पुरसी, हुसैन कुलसूम की रिदा है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या। हुसैन के दिल है, हुसैन जहाँ है, हुसैन कुरान की ज़बान है, हुसैन सजदों की सरज़मीं है, हुसैन ज़हनों का आसमां है। जो 18 लाशों को बर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवान, पर रात की नब्ज़ें रुक गई हैं, हुसैन मशरूफ़ गुफ्तगू है। जहाँ गुलाबों से भर गया हुसैन शायद लहू लहू है, और सहाबा की अंजुमन से पूछो हुसैन पैगम्बर का लहू लहू है। जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, दरबार देख लेगा मुख्तार कौन है। आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, हाकिम ये पूछता रहा बीमार कौन है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अलिस्बा सज्जाद है और मैं आज ज़ाकरा हूँ। बहुत अर्ली एज से जो है मैंने ज़ाकरी का सिलसिला शुरू कर दिया। तकरीबन 3 साल की उम्र थी मेरी। शायरी वगैरह की सूरत में ज़ाहिर सी बात है प्रॉपर ज़ाकरी वगैरह तो नहीं हो पाती थी, तो तभी से जो है ज़ाकरी का आगाज़ है। और तकरीबन 2018 से जो है वो प्रॉपर मजालिस वगैरह सालाना वगैरह मैं पढ़ रही हूँ। और जो शाहीन बाजी का आज़ा खाना है इसमें तकरीबन मुझे 5 से 6 साल हो गए पढ़ते हुए। पहले बीच में ज़रा तसल्सल टूटा था पढ़ाई वगैरह की वजह से, लेकिन अब इंशाल्लाह जो है वो ये सिलसिला का कैरी ऑन हो गया हमेशा की तरह। कैसा लगता है आपको जब शाहीन आंटी बैठी आपकी मजलिस सुन रही हैं और आप उनके अज़ा खाने में बैठी पढ़ रही हैं, क्योंकि वो खुद एक इतनी बड़ी सोसान और इतना माशाल्लाह से मौला ने उनको वो दिया है, तो वो जब ऐसा कुछ जब कोई सुनने वाले लोग बैठे होते हैं तो एक अलग से वो फीलिंग्स होती है, प्राउडनेस फील हो रही होती है। जी यकीनन, क्योंकि वो ख़ुद इतनी बड़ी जो है वो ज़ाकरा अहले बैत हैं और वो मेरा कलाम सुन रही हैं, तो मेरे अल्फाज सुन रही हैं और इतनी मोहब्बत से हमेशा उनका रवैया होता है, तो उसके लिए बहुत सारा जज़ाकल्लाह। मेरे अल्फाज को अहमियत देने के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हिम्मत मिलती है कि हाँ कि आगे भी हम और इससे बेहतर हमेशा उम्मीद होती है कि अब अगले साल और बेहतर अंदाज से करना है। तो मतलब ये नहीं कि आपने 3 साल की एज से सिलसिला शुरू किया माशाल्लाह से। तो शाहीन आंटी के इस जो अज़ा खाने में आप आई तो मज़ीद इसमें इजाफा हुआ होगा, क्योंकि जब आप पढ़ने आते होंगे पूरा एक पढ़ कर और सारा सिलसिला बहुत अच्छे से जब इनिशियल जब शुरू हुआ होगा कि भाई उनके इतने सारे जो होंगे वो खुद सुन रही होंगी, तो एक होती होगी ना इसमें। हाँ, वो एक अलग से एक्साइटमेंट थी। और मेरा ख़ैर हमेशा से इस तरफ रहा है कि जितना मजमा होगा मैं ये कहती हूँ मैं उस बेहतर और ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो परफॉर्म कर पाती हूँ और जिक्र कर पाती हूँ कम मजमे के मुकाबले। तो बस ये मौला आपको इस तरह ये सिलसिला जारी रहे और इंशाल्लाह आप मज़ीद और अच्छे से इस अज़ादारी को आगे लेके बढ़ाएँ। ये सिलसिला जारी रहे, हमारी दुआ है आपके लिए। बहुत आपका शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ दोनों साहबजादियाँ मुज़फ़्फ़र भाई की मौजूद हैं हमारे साथ, और इनके बाबा भी ख़ुद बेहतरीन सोज़ ख़ान हैं और माशाल्लाह से ये दोनों भी बहुत कम एज में बेइंतहा खूबसूरत सोज़ ख़ानी कर रही हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये कब से इन्होंने पढ़ना शुरू किया और कितना बाबा ने सिखाया, कितना मम्मा ने सिखाया, और आज ये शाहीन आंटी जो कि एक इंस्टीट्यूट है सोज़ ख़ानी का, एक पूरा बस्ता लिया हुआ है इन्होंने और पूरी दुनिया में वो मशहूर ज़माना है माशाल्लाह से। उनका जो सोज़ ख़ानी का अंदाज़ है वो एक मुनफरिद है और वो ये इनके घर में सोज़ ख़ानी कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। और वो बैठ के सुनती हैं, वो निदात दे रही होती हैं, तो कैसा फ़ील होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इनसे जानते हैं। आइए चलते हैं, इनकी तरफ बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशबा है और मैं 7 साल की थी जब मैंने पहली दफ़ा यहाँ अपना पहला नोहा पढ़ा था, और काफ़ी शाहीन दादी की तरफ से बहुत हौसला अफजाई हुई थी, बहुत खुशी हुई थी मुझे, और उस वक्त से अब तक ये सिलसिला जारी है कि यहाँ पे। सोज़ ख़ानी का सिलसिला कब शुरू किया जब आप दोनों ने? सोज़ ख़ानी का तकरीबन जब मैं 12 साल की थी, 12-13 साल की थी, जब ये माशाल्लाह इतनी मतलब हमारी आवाज़ें मिलने लगी थी, तो बहुत कम एज से अब माशाल्लाह 6-8 साल हो गए हमें यहाँ पे पढ़ते हुए। जी जी 6 से 8 साल जी, हर साल आते हैं। और शाहीन दादी ज़ाहिर पढ़ाई की वजह से वर्किंग डेज़ में मुश्किल हो जाता है, तो शाहीन दादी स्पेशली हमें वीकेंड पे वो करती हैं कि तुम लोग संडे को आके पढ़ लेना, हमारे लिए अलग टाइम से वो करती हैं।
कैसा फील होता है जब वो बैठी सुन रही हैं, आप उन्हीं के पढ़े हुए सोच भी सुना रही हैं उन्हें, बिल्कुल। और एक अलग से सोच खानी पढ़ रही है, कैसा फील होता है? बहुत खुशी होती है, वो सुनती हैं तो और हौसला अफजाई होती है उनकी। वो जिस तरह हमें अप्रिशिएट कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं, उससे और हिम्मत मिलती है कि हम आगे मज़ीद इन चीज़ों को बेहतर कर सकें, मज़ीद हम जिक्र कर सकें। अब आप बताइए, आप भी साथ बैठी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा है और मैं इनकी छोटी बहन हूँ। जब इन्होंने अपना पहला नोहा पढ़ा 6-7 साल की उम्र में, तो उस वक्त तो मैं काफ़ी छोटी थी साथ देने के लिए, लेकिन जब ये बड़ी हुई तो मैं भी साथ साथ बड़ी हुई, तो फिर मेरी भी आवाज़ ऐसी हो गई कि मैं साथ देने लगी। और शाहीन दादी के यहाँ मैं भी कुछ ऐसी 6-7 साल की उम्र से पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरे इनमें 6 साल का फ़र्क है। तो ये 12 ईयर्स की थी और मैं कुछ 6-7 ईयर्स की थी। तो तब से हम दोनों साथ, बाबा ने सिखाया, ज़्यादातर बाबा ने सिखाया, और नौहे मामा, मतलब सोज़ और मरसिए ये सब बाबा ने सिखाए और मामा ने नौहे सिखाए, तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन था। तो आप दोनों जब साथ पढ़ रही होती हैं और जब आपको शाहीन आंटी सुन रही होती है तो कैसा फील होता है? डर भी होता है कि भाई जब बड़ा पढ़ने वाला सामने बैठा हो और उन्हीं का पढ़ा हुआ कलाम हम उन्हें बहुत से सोच ऐसे जो आप उनके ही पढ़ रही हैं, तो कैसा फील हो रहा होता है? शाहीन दादी ख़ुद भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो उनके सामने ऐसा पढ़ना, मतलब ये होता है कि अच्छा पढ़ना है, कोई गलती नहीं करनी, तो एक थोड़ा सा हौसला अफजाई भी होती है, थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन फिर जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आदत हो जाती है, डर ख़त्म हो जाता है। उनका एक अंदाज़ है कि वो तारीफ़ ज़रूर करती हैं और मोटिवेशन आप लोगों में लेकर जो आ रही हैं, वो उनका तारीफ़ का अंदाज़ और उनका बोलना आपको खुशी का एक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हम तो मतलब मेरे तो इस बात का इंतज़ार होता है शाहीन दादी कब हौसला अफजाई करेंगी मेरी, कब अप्रिशिएट करेंगी। चलिए, बहुत आप लोगों ने माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सोसानी की और दोनों ने बिल्कुल एक आवाज़ है। अब हम सुन रहे थे बैठे हुए तो बिल्कुल लगा था कि एक ही कोई पढ़ रहा है, लेकिन माशाल्लाह से दोनों का अंदाज़ बहुत खूबसूरत, जो कि हमारे ख़ास तर्ज़ें हैं अमरोहे की, मुश्किल तर्ज़ें हैं, आसान नहीं हैं। तो बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। बस परवरदिगार आलम आप दोनों को इसी तरह आप लोग पढ़ती रहें और ये आज़ादारी का सिलसिला इसी तरह जारी रहे। बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं मशहूर ज़माना सोज़ ख़ान शाहीन आंटी, उनकी दौलत कदे, उनके अज़ा ख़ाने में। ये एक इंस्टीट्यूट है कम एज की, जो हमारी बच्चियाँ हैं जो कि पढ़ना सीख रही हैं और पढ़ रही हैं, सोज़खानी कर रही हैं, अज़ादारी मजालिस पढ़ रही हैं। तो शाहीन आंटी के यहाँ की ये मजलिस जो है, जो अज़ा अशरा है, वो ख़ुद भी इसके बारे में हमें बताएंगी। आज हमने ये ख़ास हमारी अज़ादारी के इस टॉपिक पर हम आए हैं, उनके इस अज़ा ख़ाने की आपको ज़ियारत कराएंगे और मज़ीद उनसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शाहीन आंटी भी मौजूद हैं और उनके साथ मिसेस मुज़फ़्फ़र साहिबा मौजूद हैं। उनकी बेटियां बेइंतहा खूबसूरत सोज़खानी करती हैं और माशाल्लाह से उन्होंने ये तर्ज़े और ये ख़ास अमरोहा की तर्ज़े, क्योंकि ख़ुद मुज़फ़्फ़र जो हैं वो ख़ुद सोज़खान हैं और एक तरबियत दी उन्होंने बच्चियों की और बेहतरीन तरबियत कर रही हैं उनकी वालदा भी। तो जानते हैं उनसे कि शाहीन आंटी के घर पढ़ती हैं उनकी बेटियां, सोज़खानी करती हैं, तो कैसा महसूस करती हैं, क्योंकि जगह जगह तो सोज़खानी करने जाते हैं तो एक माँ बाप को एक ख़ुशी महसूस होती है कि हमारे बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसे इंस्टीट्यूट, एक ऐसे घर, एक ऐसे अज़ा ख़ाने में जो कि मशहूर ज़माना हो, जिनकी सोज़खानी लोग सुनते हों, दुनिया भर में उनके वो चाहने वाले बैठे हों, तो कैसा फ़ील करती हैं जब वो यहाँ आके सोज़खानी करती हैं और कुछ सोज़ उनके ही पढ़े हुए उन्हें सुना रही होती हैं और वो दाद दे रही होती हैं, तो कैसा फ़ील करती हैं? उस बारे में भी उनसे बात करेंगे और कैसे उन्होंने बच्चों को सिखाया, ये सब चीज़ें कैसे हुई, इस बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं मिसेस मुज़फ़्फ़र साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं यही कहूँगी कि जो मेरी बच्चियों के बारे में भी बात की है, यकीनन बहुत अच्छा पढ़ती हैं माशाल्लाह, लेकिन उनकी तरबियत जो है वो उसमें बहुत बड़ा हाथ उनकी अपनी दादी का, जो सिखाया उन्होंने। वैसे तो ज़ाहिर है अब्बा का विरसे में मिलता ही है, वाले साहब की आवाज़ मिली बच्चियों को, लेकिन वो जो नोक पलक संवारने वाली बात होती है ना, वो दादी की तरफ से थी, क्योंकि वो पढ़ती वही थी अब्बा के कहने पर, लेकिन वो बैठे बैठे मतलब उनको समझ में आ जाता था कि बच्चियों ने सुर गलत कर दिया, तो उनकी अप्रिसिएशन थी। और सबसे ज़्यादा कि हम यहाँ आए शाहीन बाजी के यहाँ,
तो यहाँ पे भी बच्चियों ने बहुत सीखा, मौका मिला उनको यहाँ करने का। और ये तो एक इंस्टीट्यूट है, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि शाहीन बाजी जो है वो बच्चियों की शाहीन दादी ही हैं, तो यहाँ ऐसी उस पर आती हैं। और बाकायदा पहले तो ये होता है कि ज़ाहिर पढ़ाइयाँ ऐसी नहीं थी, बच्चे छोटे क्लासेस में थे तो वो रेगुलर आ जाते थे। अब क्या है कि पढ़ाइयाँ ऐसी हो गई हैं कि संडे बाकायदा निकाला जाता है मेरी बच्चियों के लिए। शाहीन बाजी ऐसी ढूंढती हैं कि भाई इतवार के दिन तो ज़रूर पढ़ना है। तो बहुत खूबसूरत रही है माशाल्लाह से, मैंने सुना जी, क्या खूबसूरत। तो आपकी भी उसमें कितनी मेहनत होती है, मतलब साथ लेके जाना लेकर आना, ये भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आगोश से माँ की ही बच्ची सीखती है। बेशक ये अज़ादार जो हम बनते हैं ये माँ ही बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यकीनन थोड़ा करना पड़ता है मुझे, लेकिन क्योंकि सीखी हुई वहीं से है, अब्बा की तरफ से ही मिला है, ददियाल से। हाँ बिल्कुल, साथ चल रहा है। तो और नोक पलक संवारने में तो इनका शाहीन बाजी का भी हाथ है कि वो अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करती हैं। तो बच्चों को यही होता है कि हौसला अफजाई मिलती है तो फिर बच्चे आगे बढ़ रहे होते हैं। एक ऐसी जगह पर जहाँ खुद एक सोचखानी का बहुत एग्जैक्टली ये कि उनको पढ़ते देखना पहले कहीं और फिर वही चीज़ कॉपी करके दोबारा इनको सुनाना, तो उसमें एक मरहला है। एग्जैक्टली बिल्कुल, उसे तारीफ लेना, क्योंकि जो अच्छा पढ़ने वाला होता है उसे बहुत मुश्किल से तारीफ होती है, क्योंकि जो खुद अच्छे पढ़ने वाला होता है उसे पढ़ा हुआ कम समझ में आता है। बिल्कुल, तारीफ करना सबसे बड़ी बात शाहीन आंटी की बेइंतहा, बहुत मोहब्बत, बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ बच्चों को लेके चलती हैं बहुत, और यानी याद रखती हैं, नहीं यहाँ पर तुम्हें पढ़ना है, आज ज़रूर आना है। ये नहीं होता कि वो मिस कर जाएं। तो और यही नहीं कि मेरे बच्चे, इससे पहले बहुत माशाल्लाह बच्चियाँ पढ़ के, अब तो बड़ी बड़ी बच्चियाँ माशाल्लाह सब अपने अपने घरों की हो गई, अब तो अलग अलग चल गई ससुरालों में। लेकिन ये कि जब यहाँ रहती थी, जो करीब में है या दूर भी हैं, ज़रूर आके यहाँ पे अपनी जो है पार्टिसिपेशन उनकी होती थी। तो माशाल्लाह हम यही कहेंगे कि परवरदिगार इनको सेहत ज़िंदगी दे, सलामत रखें हमारे सरों पे, और बहुत बड़ा हाथ है। शाहीन बाजी, अब आप प्लीज़ आप कुछ कहिए बच्चों के बारे में अपने। बहुत शुक्रिया। अगर आपको जाना, नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मशहूर ज़माना बेहतरीन सोस खान, अज़ादार, मौला की ख़ास बीवी, ख़ास चुनी हुई ज़ाकरा, बेहतरीन सोस खानी के फ़राइज़ अंजाम देने वाली हमारे साथ आज हम उनके घर पर मौजूद हैं। उनके अज़ा ख़ाने में जनाब शाहीन दुख्तराबाद नकवी साहिबा के घर पे आज हम मौजूद हैं, और आज हम आपको उनके अज़ा ख़ाने की ज़ियारत भी कराएंगे और उनसे जानेंगे कि फ़र्श अज़ा घर घर में बिछती है और वो जाकर सोस खानी करती हैं, उसमें रौनक बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा आपकी सोसानी से। और आज हम उनके उस फ़र्श अज़ा पे मौजूद हैं जो कि बहुत बरसों से अज़ादारी का सिलसिला है, अज़ा ख़ाना बहुत बरसों से है, नस्ल दर नस्ल हमारे यहाँ ये अज़ा ख़ाने मुंतकिल हो रहे होते हैं। तो मौला ने उनको ख़ास ड्यूटियाँ दी हैं, सोसखानी की तो ड्यूटी दी थी, लेकिन ये अज़ा ख़ाने की भी उन्हें एक ज़िम्मेदारी दी। और ये सोसखानी के साथ साथ इस अज़ा ख़ाने को पूरे 12 महीने इनके घर में कदीमी अज़ा ख़ाना है जो कि माशाल्लाह से वो उनकी ससुराल और उनकी सास से उन्हें मिला। तो हम इन सब बातों में, इन सब चीज़ों के लिए बारे में जानेंगे उनसे, और वो बताएं हमें कि कब से ये अशरा शुरू हुआ और इसकी वो बानी कौन थी, किस तरह शुरू किया, और आज माशाल्लाह से ये अज़ा ख़ाना इस घर में कितने बरस हो चुके हैं और कितनी ज़ाकराएँ यहाँ से पढ़ कर जा चुकी हैं, कितनी सोस खान यहाँ से आज सोस खान बनकर, उनकी शागिर्द बनकर आज यहाँ पर अपनी खिदमत पेश कर रही हैं बीबी के हुजूर। चलें ये सब बातें उनसे जानते हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो ख़ावर मैं तुम्हारी शुक्रगुज़ार हूँ, मगर तुमसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि तुम मुझे बार बार मशहूर ज़माना मत कहा करो। मैंने किसी शोहरत के लिए सोसखानी नहीं होती, ये मौला का एक एजाज़ है कि उन्होंने हमें मतलब एक सलाहियत दी, तो हम खिदमत समझ के करते हैं। और यही मेरी बच्चियों के लिए भी पैगाम है कि सोसखानी क्या, ज़ाकरी क्या, सब खिदमत, बीबी की खिदमत समझ के करो। ये फ़र्श अज़ा इसीलिए बेचते हैं कि हमारे बच्चा इस पे आए और आके मतलब कुछ ले के उठे, सबसे बड़ी ये कैफियत होती है। ये अज़ा ख़ाना 50 साल पहले मेरी सास, नसीम ज़हरा नाम था उनका, और इसको मैंने अज़ा ख़ाना नसीम ज़हरा ही से नाम से मंसूब किया है, और ये उन्होंने क़ायम किया था। मेरी बेटी नौशीन जब पैदा हुई थी तो एक तरह से उनके यहाँ मन्नत थी, बेटे ज़्यादा थे बेटी कम थी, तो वो नौशीन माशाल्लाह से जब से हुई तो ये अज़ा ख़ाने की बुनियाद पड़ी, और वो बहुत छोटी सी थी जब से मतलब बैठी। और फिर ये हुआ कि उसी मोहल्ले में
जब हमारी सास जो थी तो मोहल्ले ही की बच्चियों को इकट्ठा खुद करके लाती थी और उन्हें बिठाती थी, बिठा के किसी से मरसिया, किसी से मतलब हदीस और नोहे सब पढ़ रहे हैं तो बच्चे बहुत खुशी से। तो इस तरह ये आगाज़ हमारे इस अशरे का ऐसा हुआ कि हम लोगों ने फिर भरपूर कोशिश की कि ये सिलसिले को हमेशा कायम रखें। जिस इलाके में हम लोग किराए पे घर लेते रहे या जब हमारे ज़ाती घर भी हो गए तो हमने ख़ास तौर से उस इलाके के बच्चियों को जमा करके और वहाँ के ज़ाकरीन माशाल्लाह यकीन नहीं आएगा तुम्हें, खावर के बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ जो बैठी थी अब माशाल्लाह बड़ी ज़ाकरीन बनी हो गई हैं माशाल्लाह, पढ़ रही हैं। और होता ये है कि जब बच्चियों के यहाँ शादी हो जाती है ना तो मैं फिर दोबारा से छोटी बच्चियों का बुलाती हूँ और उनसे पढ़वाती हूँ माशाल्लाह से। हाँ, तो फिर वो लोग माशाल्लाह बड़ी मजालिस में पढ़ने लगती हैं। और फिर मेरी बच्चियाँ छोटी छोटी जो होती हैं तो यकीन नहीं आएगा कि तीन ज़ाकरीन चाहे 5 मिनट की हदीस पढ़ें, 10 मिनट की पढ़ें, तो मैं हर बच्ची को मौका देती हूँ कि वो हदीस भी पढ़े। और सोच खाने के लिए जो बच्चियाँ मुझसे कहती हैं तो सबको कोशिश करती हूँ कि पढ़ें। तो एक वक्त था जब ये भाई हुसैन आदि की बच्चियाँ भी सब यहीं रहते थे, इस मोहल्ले में सारी थी। तस्नीम बाजी की हमारी ये मुजफ्फ़र की बेटियाँ सारी छोटी छोटी मतलब थी। तो जब से मतलब बहुत सोच खानी की इन लोगों ने हमारी यहाँ माशाल्लाह बड़ी हो गई, तब सोच खानी भी बड़ी मजलिसों में कर रही हैं और बहुत ही खुशी होती मुझे ये देख के। और ख़ास तौर से हमारी नौशीन ने भी इसका बहुत वो रखा कि चलाती रही इस सज़ा खाने को। और हमारी जब तक हमारी सास ज़िंदा रही तो उन्होंने इसका अपने ही हाथ में पूरा कंट्रोल रखा और पूरा कोशिश करती थी कि मजालिस का इसी तरह सिलसिला रहे। 12 महीने इसलिए रहता है कि एक जो हमारी सास को कुछ बशारत हुई थी तो वो हम मतलब हमेशा ख़ुद ही बनवा के लाई, जिस तरह उन्होंने देखा था उसी तरह बना के लाई। और वो मतलब हमारा जो है 12 मासी होता है। अलम हम बढ़ा देते हैं चेलुम के बाद और सिर्फ एक छोटा सा खाना जो है वो हर जुमेरात खुलता है और उसमें मतलब हदीस किताब पढ़ी और सब कुछ हुआ। मगर 12 ये जो हमारा अशरे के दिन होते हैं तो इसमें पूरे 2.5 महीने तक अज़ा खाना सजा रहता है। तो आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि माशाल्लाह से आपने बताया कि आपकी इस अशरे में बहुत कम एज की बच्चियाँ जो थी वो बड़े जगहों पर पढ़ रही यार मुझे बच्चे मैं बता नहीं सकती खावर, मुझे इतना प्यार उन बच्चियों पे आता है जिससे वो पढ़ती हैं, बस नहीं चलता है कि मैं उन्हें गोद में उठा के प्यार कर लूँ। और अपने अपने अंदाज से कोई रो के पढ़ेगा और कुछ फ़ज़ाइल आएंगे तो उनमें जोश नज़र आता है। और ये माशाल्लाह अभी अलिशबत सज्जाद जो पढ़ के आज गई हैं तो ये बहुत छोटी सी बैठी है हमारे यहाँ, समरीन इनकी वालदा हैं जो उनको सिखाती भी हैं। तो माशाल्लाह मैंने इसमें देखा कि बहुत अच्छी एक बहुत काबिल बच्ची है माशाल्लाह, कॉलेज में आ गई और बेहतरीन इसका अंदाज़ा बयान है। और भी मतलब मैं समरा पढ़ती थी यहाँ पे, समरा ने भी बेहतरीन पढ़ाई है, ताजदार की बेटी का नाम है समरा। अब जब शादी उनकी हो गई तो फिर हमने और छोटी दूसरी बच्ची है ले ली। मैं माशाल्लाह मतलब आप हाँ बच्चियों को छोटी कम एज की उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो बिल्कुल पता है मुझे क्या मकसद होता है इनको सबके बड़ों के सामने बिठा के पढ़ाने का। सोच खानी कर रही हैं बच्चियाँ। मैं ख़ास एक बात बता रही हूँ ख़ास तौर से कि पढ़ते में चेहरे के तासुरात, तो मुझे जो चीज़ें देखनी होती हैं वो ये होती हैं, या आप पढ़ने में मजमे को किस तरह फेस कर रहे हैं। अब आपने कोई मिसरा पढ़ा या कोई शेर पढ़ा, आंखें बंद करके चेहरा उठा लिया और पढ़ते चले गए, तो उस बात को थोड़ा सा मैं उनको बच्चों को वो बताती हूँ, गाइड करती हूँ कि देखो पढ़ते वक्त अपना चेहरा ऐसे रखो, सामने देखते रहो, पढ़ो। और मतलब ज़्यादा वो चेहरे पे ना कर्ब की कैफियत नहीं आए, मतलब हल्के अंदाज में, फोके अंदाज में मतलब अदा करें। और इसी तरह बच्चियों की ज़ाकरी के मतलब पढ़ते वक्त किस तरह मजमे को फ़ेस करना है, तो थोड़ा बहुत उन लोगों को बताना पड़ता है बस। और आवाज़ें मिला लें एक दूसरे से, साथ इस तरह से बैठें, उस तरह से बैठें, बैठने उठने का एक तरह सलीका का काम कर रही, मतलब एक सिखाने का जो हाँ हकीकत यही है, हकीकत यही है। और हाँ नहीं देखो मैं माशाल्लाह ख़ुद क्योंकि पढ़ती हूँ तो अक्सर मैं कम वक्त दे पाती हूँ, तो मेरी बहू माशाल्लाह इस अशरे को चला रही हैं अभी आजकल, तो वो पूरा मतलब बहू मेरी माशाल्लाह अशरा वो कर लेती हैं। और सब आके इस यानी पोती मेरी माशाल्लाह सबको पता ही है कि शौकीन भी है पढ़ने की और बहुत अच्छा
पढ़ती हैं माशाल्लाह, कहते सब यही है कि लगता है कि शाहीन बाजे की पोती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो आप कुछ बोलना चाहेंगी आज हमारे बोलो दादी। क्राइम टीवी के लिए? तो आपसे, आपने दादी से कितना सीखा, मतलब जो पढ़ रही हैं माशाल्लाह से, आप इतनी खूबसूरत आपने भी मुनाजात पढ़ी, तो ये सब दादी से सीख रही हैं या मम्मा भी सिखा रही हैं? भी मेरी है जी नहीं, ये जो सारी जो है वो मुनाजात है, सोज, ये मरसिया, सब मेरी दादी या फिर इनके वालिद साहब लिखते हैं, तो मैं इनका ही पढ़ती हूँ और सब। और मैंने जो है वो सोज खानी शुरू की थी 5 ईयर्स से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शाहीन आंटी, आप मुसलसल को सिखा रही हैं, मतलब जो आपके कलाम है? पता है, मैं तुम्हें बताऊँ, ये खुद ही मतलब सीखती है और मेरे साथ सुन रही है, पढ़ रही है, तो साथ बैठती भी है और बाकायदा कमरा बंद करके जब पूरा सीख लेगी तो मुझे बताएगी कि दादी देखें, सुने मैंने ये याद कर लिया। जब वो परफेक्ट होते हैं तो मैं ज़रूर इसको सामने मजमे के पढ़वा देती हूँ। और शुक्र है अल्लाह का, मौला, बड़ी खुशी होती है जब बच्चियों में कोई विरसा मुंतकिल होता है, तो यकीन करो बेइंतहा खुशी होती है कि हम नहीं होंगे, ये होंगे और हमारी याद होगी। तो एक चीज़ मतलब ये बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, आप ये समझो कि सोज खानी में मेरी सारी बहनों का मुकम्मल ताउन मेरे साथ, के उनके शौहरों का ताउन कि सब मुझे ले जाने देते हैं हर जगह माशाल्लाह। आज भी पूरी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मेरी भांजियाँ सारी, मतलब नवासियाँ, बेटी मेरी, और सब माशाल्लाह सोज खानी लेके बढ़ रहे हैं आगे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर मौला का, और कायम रखें इसी बात को। बीवी ने खास करम रखा हुआ है इस दुआ के साथ कि मैं खुली आंखें हों मेरी और मैं बस तरसूं नहीं और पढ़ती भी मरूं, बस ये मेरा एक आखिरी मेरी हसरत है ये। और माशाल्लाह पैगाम देना चाहेंगे हमारी जो नई जनरेशन की सोज खान है और जो खवातीन जो ज़ाकराएं बन रही हैं, उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, ख़ास तौर से बस मैं सारी नन्ही नन्ही ज़ाकरीन और नन्ही सोज खान सबसे यही कहूँगी कि बच्चियों, जितने भी जो भी तुम्हें पढ़ना है ना, बस ये समझो कि हम बीबी के सामने खिदमत कर रहे हैं, बीबी के सामने पढ़ रहे हैं। ये नहीं सोचो कि हम कैसा पढ़ेंगे या हमारी आवाज़ कैसी लग रही है या वो कोई तसन्नो, कोई बनावट, ये नहीं कि मजमा ज़्यादा है तो पढ़ें, कम है तो पढ़ें। तुम्हें पढ़ना है, बस ये सोचो कि हमें पढ़ना है और ख़िदमत करनी है, और मौला खुद तासीर देते हैं, बेशक तासीर मौला देंगे इस दुआ के साथ। तो माशाल्लाह से ये आपका जो अशरा 50 साल हो गए इस अशरे को। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 50 सालों में बहुत सी ज़ाकराएं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। नदीम ज़हरा जिसका इंतकाल भी हो गया, तो जब मैं रिजविया में होती थी तो वो बहुत छोटी सी हमारे आके बैठी थी। फिर एक और हमारी ज़ाकराएं गुलाबो, तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ती हैं, तो वो भी बचपन से यहाँ बैठी हैं माशाल्लाह, बहुत बड़ी बड़ी मजालिस पढ़ती हैं। हाँ माशाल्लाह। कितनी आपकी शागिर्दें हैं जो कराची में पढ़ रही हैं? तो वो तो मैं इसलिए नहीं बता सकूँगी तुम्हें कि माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस किसी को कोई अच्छा लगता है तो मतलब ये कि वो फिर कोशिश करता है कि उस जैसा पढ़े या उस जैसा करे। तो ये खुशनसीबी कहूँगी अपनी कि बच्चियाँ अक्सर और बेशतर वो खुद ही फ़ोन पे मुझसे कहती हैं कि चैन आंटी आपने फ़लाना जगह ये पढ़ा था, ज़रा सा हमें इसको क्लियर कर दें या हमें दे दें। तो अक्सर हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं मतलब मेरी जाहिर है कि बस्ता मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे साथ दफन हो। मैं कोयटा गई, पेशावर गई, पूरे बस्ते मैंने अपने छपवा दिए, इसीलिए कि सब सीखें भी, पढ़े भी, और पढ़ेंगे जितना पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए तो काम ही तबलीग है। सोज खानी या ज़ाकरी ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें देना है दूसरों को, अपने साथ लेके नहीं जाना है। तो पूरी भरपूर मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ बच्चियां सीखना चाह रही हैं मुझसे, तो वो उन तक पूरा पहुँचे। मेरी भरपूर कोशिश ये होती है। हाँ, और कलाम भी दूँ उन्हें, और अगर वो तर्ज सीखना चाहती है तो उनको तर्ज भी सिखाऊँ। और कुछ लोग तो माशाल्लाह खैर बार सूरत मैं जो सोज खान है, जो लेडीज़ हैं, वो आपकी कहती हैं हमने उनसे सीखा, हमारी वो उस्ताद हैं। नहीं बस ये ज़र्रा नवाजी है, मतलब खैर बार सूरत नहीं ज़र्रा नवाजी है कि हर जो सोज खान खवातीन है वो यही चाहती है कि शाहीन आंटी से जुड़ जाए। नहीं बेटा बस सिखाया है। हाँ नहीं बस नहीं ऐसी मुझे वो होती है, शर्मिंदगी होती है इस तरह सुनने बोलने में। बस ये है कि मौला इन बच्चियों को सबको सलामत रखे और इसी तरह ये ज़िक्र हुसैन कायम रहे, इसी तरह ये चलता रहे बस। और इससे आगे जब तक जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाअल्लाह। बहुत आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।
अच्छा ये मैं बताऊँ, ये बच्ची आज इस दफ़ा मेरा अज़ा खाने में पहली दफ़ा आई और इन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बाहुज़ुर मियाँ की पोती है और ज़रीफ़ अमरोवी, क़ायम अमरोवी की मतलब नवासी है। तो माशाल्लाह मतलब दोनों तरफ से विरसे में इनके यहाँ इल्म का एक ख़जाना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसने बेइंतहा अच्छी हदीस पढ़ी और मुझे बहुत ही पसंद आई। और ये मोहम्मद हैं भाई मियाँ के एक बेटे, ये उनकी बेटी है माशाल्लाह, समाना खातून नाम है। और बाकी तुम समाना ज़हरा, लो बाकी तुम ये खुद बताएंगे कि नहीं कैसा लगा ये आपका जो पढ़ने का किताबत का सिलसिला कब से शुरू हुआ? मैंने स्कूल लाइफ में शुरू कर दिया था। मुझे बचपन से शौक़ था किताबत का, तो मैंने बचपन में ही मैं घर में ही प्रैक्टिस करती रहती थी इन चीज़ों की। और जैसे ही मुझे मौका मिला तो मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मेरी अम्मी का बहुत इसमें उनकी कोशिशें इसमें शामिल हैं। मैं पहली दफ़ा जब ओ लेवल्स में थी, जब मैंने पहली दफ़ा मिंबर पे बैठी थी छोटी उम्र में, और अब माशाल्लाह से मैंने पहली दफ़ा इनके घर हदीस पढ़ी। तो ये बहुत ही मतलब इनके यहाँ बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बच्चों को, सारी बच्चों को मोटिवेट करती हैं। इनकी बहुत कोशिश है कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं आएँ और इस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करें, अपनी स्किल्स अच्छी डेवलप करें। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और यहाँ पे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि खुद इतना अच्छा जब इंसान पढ़ा होता है, जब दूसरा पढ़ने वाला देख रहा होता है कि वो बैठे हुए हैं और हमें सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है कि एक अच्छा पढ़ने वाला बैठ के सुने और दाद दे, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। ऐसे ही जी बिल्कुल, बहुत मोटिवेशन हुई उनके होने से, क्योंकि ख़ुद भी मम्मा ने बताया था मुझे कि बहुत अच्छा मर्सिया ख़ान में हैं। तो मुझे इससे और भी मोटिवेशन हुई कि मैं और मेहनत से और अच्छे से हदीस पढ़ूँ। इंशाल्लाह हमारी दुआ है आपके लिए कि आप इस तरह पढ़ती रहें और मौला का जिक्र करती रहें, जगह जगह फर्श अज़ा पर आप इस तरह अपनी बरसाती रहें। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत।